Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the animal kingdom in detail, that is phylum Protozoa. प्रोटोजोआ की बात करें तो लगभग ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम हो जाता है और इसमें लगभग 30,000 स्पीशीज़ ऑफ प्रोटोजोअन्स हो जाती हैं। प्रोटोजोआ को सबसे पहले एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने देखा था इन 1677 और जो स्टडी ऑफ प्रोटोजोअन्स होती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी। अब इनके फीचर्स की बात करें तो ये ए सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं और इनमें ये यूनिन्यूक्लिएट भी होते हैं, बाइन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। कई बार स्पिंडल लाइक बॉडी फॉर्म होती है, स्लिपर लाइक भी होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। लोकोमोशन इनमें सीलिया से भी हो सकता है, फ्लैजिला से भी हो सकता है और स्यूडोपोडिया से भी हो सकता है, लेकिन पैरासिटिक फॉर्म्स में ऐसा नहीं होता है। रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फिशन से हो सकता है, बडिंग से हो सकता है जिसको जमेशन भी कहते हैं, सिनगेमी से हो सकता है, ऑटोमिक्सिस से हो सकता है या फिर कॉन्जुगेशन से हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें फाइलम प्रोटोजोआ की तो ये एक लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। तो पहली क्लास आ जाती है राइजोपोडा और सार्कोडीना। तो इनमें क्या है कि स्यूडोपोडिया ही लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्यूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। जो अमीबॉइड मूवमेंट होती है ये एनिमल लोकोमोशन की मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म होती है। सार्कोडीना के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं एंटामीबा, एल्फीडियम या फिर अमीबा। रिप्रोडक्शन इनमें मल्टीपल फिजन से हो सकता है, बाइनरी फिजन से हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन से भी हो सकता है या फिर इंसिस्टमेंट से भी होता है। अब थोड़ा सा अमीबा को पढ़ लेते हैं। तो ये काफ़ी वाइड स्प्रेड है और ज़्यादातर आपको वाटर, सॉइल या एयर में मिलेगा। इसकी पूरी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है, डेट इज ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी इसकी इर्रेगुलर इन शेप होती है, बहुत सारे ब्लंट सीटोपोडिया होते हैं। अमीबा में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ये एटीपी को जनरेट करता है वाया एनारोबिक मीन्स। साइटोप्लाज्म इसका डिफ्रेंशिएटेड होता है इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। न्यूक्लियस लगभग राउंड शेप में होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सेवरल फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्लास आ जाती है आपकी मैस्टिकोफोरा या फिर फ्लैजिलेटा। इसमें फ्लैजिला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये लगभग सबसे प्रिमिटिव प्रोटोजोअन्स की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये ट्रिपरसोनोमो हो सकता है या फिर यूग्लिना भी हो सकता है। यूग्लिना की बात करें तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह भी एक्ट करता है, डिकम्पोजर की तरह भी एक्ट करता है। यूग्लिना की 2 लाइफ साइकिल स्टेजेस होती हैं, दैट इज नॉन मोटाइल स्टेज एंड फ्री स्विमिंग स्टेज। नेक्स्ट क्लास आ जाती है आपकी सिलिएटा और सिलियोफोरा, जिसमें सिलिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड ऑफ ऑल प्रोटोजोअन्स माना जाता है। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इसके पैरामीशियम, जिसको हम स्लिपर एनिमलक्यूल भी कहते हैं। यूकैरियोटिक होता है। वॉर्टिसेला हो सकता है, जिसको हम बेल एनिमलक्यूल भी कहते हैं। यूनिसेलुलर सिलिएटेड होते हैं। पैरामीशियम की बात करें तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं जो उसकी बॉडी को कवर करते हैं। इसको 2 ग्रुप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, ऑरेलिया एंड बर्सेरिया। नेक्स्ट क्लास आ जाती है आपकी स्पोरोजोआ, जिसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते ही नहीं हैं, सारे ही पैरासाइट्स होते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाता है इसका प्लाज्मोडियम, एंटामीबा, लीशमानिया, जियार्डिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम, साइक्लोस्पोरिडियम। तो इनसे ये ज़्यादातर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। तो कुछ डिजीज़ेस कॉमनली जो अफेक्ट करती हैं ह्यूमंस को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली आ जाती है साइक्लोस्पोरिएसिस, जो कि साइक्लोस्पोरा से होती है, जो कि इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होती है। नेक्स्ट आ जाती है क्रिप्टोस्पोरिडियम, जो कि क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस कॉज करता है और ये होता है विद कॉन्टैक्ट विद फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड माइस। नेक्स्ट आ जाता है आपका जियार्डिया, जो कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है और ये जियार्डियासिस कॉज करता है, जिसमें डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम कॉज करता है। इसकी कई वेराइटीज़ हैं, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम, और ये फैलता है फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो से। नेक्स्ट आ जाता है आपका काला आजार, जो कि लीशमानिया दोनोवानी से फैलता है। कॉजेटिव एजेंट है सैंड फ्लाई, जिसको हम फ्लेबोटोमस भी कहते हैं, इससे ये ट्रांसमिट होता है।
नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है आपकी स्लीपिंग सिकनेस, जो किससे से फ्लाई से होती है। इसका कॉजेटिव एजेंट है ट्रिपेनोसोमा। नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है अमीबिक डायसेंट्री, जो कि कंटेमिनेटेड फूड से फैलती है। कॉजेटिव एजेंट है एंटामीबा। नेक्स्ट आ जाती है बैलेंटेडियल डायसेंट्री, जो कि बैलेंटेडियम से होती है और ये फैलती है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कई सीलिएट्स में क्या होता है, एक्टोप्लाज्म में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। हर ट्राइकोसिस्ट एक माइन्यूट बॉडी होता है, अगर वो स्टिमुलेट होता है तो एनिमी पर एक थ्रेट शॉट आउट होता है। फ्लैजिलेट्स में क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक क्लोरोफिल बॉडीज़ होती हैं जिनको हम क्रोमेटोफोर्स भी कहते हैं। एंड अमीबा को सबसे पहले डिस्कवर किया था ऑगस्ट जॉन वॉन रोजनहोफ ने। सो डेट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।